क्या एक 23 साल की लड़की अपनी ही सगी विधवा मां की सुपारी देकर मौत करवाने वाली आयुषी के मामा इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आपकी सगी भांजी ने आपकी सगी बहन के खिलाफ जिस प्रकार से सुपारी दी और उनको मौत के घाट उतार दिया, क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मीडिया ने, पुलिस वालों ने और लोकल चैनल वालों ने मेरी भांजी को हिट कर रखा है, इस तरीके से उसको ऐसा मैनेजमेंट कर रखा है कि आयुषी ने ही अपनी माँ को मार डाला, आयुषी ने अपनी सुपारी दी। मैं चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि क्या एक 23 साल की लड़की 7 लाख रुपये, सबसे पहले प्रथम बिंदु आता है 7 लाख रुपये आए कहाँ से? वो तो पूर्णतः बेरोजगार थी। 7 लाख रुपए छोटी इनकम नहीं होती, छोटी आय नहीं होती, छोटी राशि नहीं होती। ये पैसा देने वाला कौन था, कौन फाइनेंसर था, किसने पैसा को एडजस्ट किया, किसने पैसे को निवेश किया, उस निवेश के बदले में वो किसको लाभ मिलना था, ये महत्वपूर्ण कड़ी है। बात आती है आयुषी को टारगेट किया जा रहा है ताकि आयुषी जेल में सड़े, बाकी अन्य मुलजिम आसानी से बाहर आ जाएं, उस प्रॉपर्टी जो हत्या कारित की गई उसको आसानी से संपत्ति का भोग कर सके। तो इस कहानियां के जो पीछे जो है कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेट वाला मामला नजर आ रहा है। कौन हो सकता है जो इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है? क्योंकि आयुषी को मोहरा बनाया गया ये आप कह रहे हैं, लेकिन कौन है इस पूरे अपराध को कारित करने वाले? मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि आयुषी टूल्स है, इसको इस्तेमाल किया गया। इस्तेमाल किस तरीके से किया गया है तो ठाकुर जी जानते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा इसके साथ कोई अप्रिय घटना की है, ब्लैकमेलिंग है या कोई शोषण है या कुछ ऐसा किया गया है जैसा वो लोग चाहते हैं वैसा वो करती है। कौन कर रहा है ब्लैकमेल? सर, जिसको प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, जिससे 7 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। सबसे बड़ी बात आती है कि जिस तरीके से मैंने एक सिंपल FIR पंजीबत थाने में कराई थी, जिसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिखा, सिंपल लिखा था मैं, इस तरीके से मेरी बहन की दुर्घटना हो गई है जिसमें मुझे हत्या की आशंका है। इस आधार पर 7 अपराधी पकड़े गए। 7 अपराधी अपने घर से निकले, जो सिस्टर का जेठ, सिस्टर जेठ का लड़का और जो इसके रिश्तेदार वगैरह सारे आए, और उन्होंने जो उनके पुलिस ने 3rd डिग्री का इस्तेमाल उनसे किया, तो जरिए मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि उन्होंने कबूल किया कि हम 2 महीने पहले भी इस तरीके से रेकी करके आए थे, थार गाड़ी लेके आए थे और हमने इनको कुछ करने का प्रयास किया, ये बच गई थी। उन्हें हमें फिर बुलाया गया और फिर हमने 7-8 दिन रेकी करके अंजाम दिया गया, और जिसमें अपराध में वो पाए गए वो जेठ और जेठ का लड़का ही पाए गए, अन्य कोई व्यक्ति नहीं पाया गया। तो इतनी तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि इन्वेस्टमेंट किसने किया होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें मोहन का बेटा बलराम, कृष्णा, अच्छो और मोहन की माँ भगवान देई का इसमें निश्चित रूप से हाथ है। और सिर्फ संपत्ति हड़पने के लिए ही आपको लगता है ये सब किया है उन्होंने? जीजाजी की मृत्यु के बाद में पिछले 1 साल से मेरी सिस्टर का जो मकान कल्याण नगर 70, मकान नंबर 70 कल्याण नगर 70 कल्याण नगर 3rd सीतावाड़ी जयपुर में, ये लोग अवैध रूप से कब्जा करके बैठे हुए थे, जिसकी FIR मेरी सिस्टर ने 1 मार्च 2026 सांगानेर थाने में दर्ज कराई थी, जिससे पुलिस ने मार्क भी किया हुआ, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सांगानेर थाने की पुलिस कार्रवाई करती तो आज मेरी बहन जिंदा होती। चीज़ और बताइएगा, जिस तरीके से तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, आपके जीजाजी की जब हत्या हुई थी तो आपको जो मौत हुई थी तो आपको लगता है कि वो सिर्फ नेचुरल मौत ही थी? मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके सिंपल FIR पे इतनी भारी मात्रा में अपराधी पाए गए जिन्होंने कबूल किया है कि हाँ हमने 14 करोड़ की संपत्ति के चक्कर में इनका मर्डर किया है, तो निसंदेह ही प्लान वो सिस्टर की मृत्यु प्लान भी है। क्योंकि अगर जीजा जिंदा होते तो कोई प्लान सक्सेस इनका किसी प्रकार से नहीं होता। तो अब बात ये आती है जिस तरीके से मैं जीजाजी को 9 अप्रैल 2025 से पूर्व दिसंबर 2024 के बाद 3-3.25 महीने इन्होंने अंडरग्राउंड रखा है, और 9 अप्रैल 2025 को डायरेक्ट भर्ती करा करके उसकी बॉडी के 90% पार्ट डैमेज थे। तो जाहिर सी बात है कि जब आदमी स्वस्थ नहीं था तो उसे गोपनीय स्थान पर क्यों रखा गया, किसी अस्पताल में नहीं रखा गया। तो मेरे सांगानेर पुलिस से मेरा ये निवेदन है कि बाकायदा न्यूविक हॉस्पिटल में जाकर के सारा रिकॉर्ड जब्त किया जाए, और इन्हीं लोगों से बलराम और IC से पूछताछ की जाए कि 3.25 महीने आपने प्राइवेट जगह में इसको क्यों रखा है, जब आदमी ठीक ही नहीं है, बीमार पड़ा हुआ है, बेड पे पड़ा हुआ है। अच्छे से आदमी अगर वैसा भी स्वस्थ आदमी को अगर 8 महीने बेड पे रख लो आप, वही बीमार विभिन्न रोगों से हो जाएगा, सारे बॉडी डैमेज पार्ट उसके ऑटोमेटिक हो जाएंगे। बीमार आदमी को अगर तुम किसी प्राइवेट जगह पर इसको रखोगे तो वो तो ऑटोमेटिक ही मृत्यु काल का ग्रसित हो जाएगा। उस दौरान उनकी फीडिंग ड्रिप हटाई गई जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। सर, जिस तरह से प्रॉपर्टी की लालसा, हवस और तड़प इनके लोगों के बीच में दिखाई दी गई और कबूल किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ प्लान एक के रूप में सक्सेस करने के लिए कुछ ना कुछ तो किया होगा। ये और बता दीजिएगा, आप कह रहे हैं आयुषी को सिर्फ टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है,
आयुषी पर को मोहरा बनाया जा रहा है, उनके ही परिवार के लोग, उनके ही परिजन, उनके मतलब चचेरे भाई, उनके ताऊ वगैरह, ये बताओ इस प्रकार की बात भी सामने आई है कि किसी प्रकार की तांत्रिक विद्या, तंत्र वंत्र इनका भी इस्तेमाल किया गया? बिल्कुल, दिनांक 27/6/2026 को इन लोगों के द्वारा तांत्रिक क्रिया की गई है, जो कि वीडियो फुटेज आपके सामने भी आए, पुलिस के सामने भी आए, मेरे पास भी हैं। तो इन्होंने पहले तांत्रिक क्रिया के माध्यम से इसको मानना चाहा, लेकिन ठाकुर जी की कृपा थी तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद में इनको हर प्लान फेल हुए, कई बार मारपीट भी की है इन लोगों ने, इनके साथ में, मेरी सिस्टर के साथ में बेटी ने मारपीट की है, इन लोगों ने मारपीट की है हमसे संपत्ति हड़पने के अलावा। इसके अलावा कोई बेचारी अपना कमा के खा रही थी, क्या कर रही थी। तो ये जाहिर सी बात है कि इन्होंने हर प्लान उनके असफल होते गए, प्रभु की कृपा ऐसी बनी रही। लास्ट में इन लोगों ने इनकी मनसा और मंसूबे 7-8 आदमी लेके करना और हर तरीके से जो इनके सुनियोजित प्लान के चक्कर में वो आ गई और उन्होंने उसको मार दिया। पुलिस की जांच अभी जारी है, एक आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर भी है। आप इतना खुलकर आरोप लगा रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा क्योंकि आपकी बहन के साथ जिस प्रकार से हुआ उसके बाद? सर, मैं अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए निकला हूँ और अगर इस न्याय दिलाने में मैं अगर मेरे को कुछ होता भी है तो मुझे मेरे दिल में संतुष्टि होगी, मैं अपनी बहन को न्याय दिलाने में सफल रहा। तो मुझे किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। आप लोग चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बहन के जो भी अपराधी हैं, जो इन्वॉल्वेशन है, उनको सख्त से सख्त सजा मिले और आजीवन कारावास मिले। और आयुषी को लेकर क्या कहेंगे? आयुषी को लेकर ये करेंगे, अगर आयुषी सेल पा करके समाज में या न्यायालय में आकर के अपना बयान देती है, भाई जिस तरीके किस तरीके से टूल के रूप में इस्तेमाल किया गया है, तो उसको सरकारी गवाह बनाया जाए, बाकी मुलजमों को सभी को आजीवन कारावास सजा सुनाई जाए। तो ये थे आयुषी के मामा और उस बहन के भाई जो अब इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन कई सवाल अपनी मौत के पीछे छोड़ गई है, क्योंकि जिस प्रकार से कॉन्स्पिरेसी रच के उनकी हत्या की गई, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी बहन तो इस दुनिया में नहीं, लेकिन उसको न्याय दिलाने के लिए जिस भी स्थिति पर, जिस भी स्तर पर जाना पड़ेगा, जाने को तैयार है, क्योंकि सिर्फ पैसे हड़पने के मंशा से उनकी मौत करवाई गई थी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ लखवीर सिंह शेखावत, टाइम्स नाउ, जयपुर। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।